एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के सप्तमः पाठः यानी कि 7वें पाठ का नाम है ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशावास्यम अर्थात ईश्वर से व्याप्त है, इदम सर्वम यह सब कुछ, ईश्वर से यह सब कुछ व्याप्त है। कहने का अर्थ है कि इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है, हर जगह ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर से ही यह सारी चीजें हैं, अर्थात कण कण में ईश्वर निवास करते हैं। इस पाठ में भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यपु की कहानी के माध्यम से बताया गया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने भक्तों की सहायता के लिए अवश्य आते हैं। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कक्षा का दृश्य है। अध्यापिका कहती हैं, अयि भो बालाः किम भवन्तः जानन्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति। अयि भो बालाः, अरे बच्चों, किम भवन्तः, किम यानी कि क्या, भवन्तः यानी कि आप सब, जानन्ति जानते हैं, ईश्वरः कुत्र अस्ति ईश्वर कहाँ है। हे बच्चों, क्या आप सब जानते हैं ईश्वर कहाँ है। एक छात्रा कहती है, मान्ये ईश्वरः देवालये भवति। मान्ये ईश्वरः, ईश्वर, देवालय का अर्थ होता है मंदिर में, भवति यानी कि होता है, ईश्वर मंदिर में होता है। छात्रा कहती है ईश्वर मंदिर में होता है। फिर अध्यापिका कहती हैं, ईश्वरः, ईश्वर न केवल देवालय मंदिर में अपितु सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर न केवल मंदिर में है बल्कि सभी जगह पर व्याप्त है। छात्र कहता है, तत् कथम आचार्य। तत् यानी कि वह, कथम यानी कि कैसे, आचार्य यानी कि आचार्य। छात्र कहता है, आचार्य वह कैसे। अध्यापिका कहती हैं, किम यानी कि क्या, ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर से यह सब व्याप्त है, आपने नहीं सुना है। अध्यापिका कहती हैं कि क्या आपने नहीं सुना है कि ईश्वर से यह सब व्याप्त है, अर्थात ईश्वर सब जगह है। छात्र कहता है, न एव आर्य तस्य कः अर्थः। न एव नहीं, आर्य अध्यापिका, अध्यापिका जी नहीं, तस्य कः अर्थः इसका क्या अर्थ है। अध्यापिका कहती हैं, एतत् सर्वम जगत, यह सारा संसार ईशेन व्याप्तम अस्ति, ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है। यह सारा संसार ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है, यह अर्थ है। जब बालक पूछता है कि ईश्वर से सब कुछ व्याप्त है, इसका क्या अर्थ है, हमने कभी नहीं सुना है, तो अध्यापिका कहती हैं कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, यही इसका अर्थ है। एक छात्रा कहती है, मान्ये ईश्वरः वृक्षे कक्षायाम शिलायाम क्रीडांगने च अपि अस्ति किम। हे महोदया, ईश्वरः, ईश्वर, वृक्षे पेड़ पर, कक्षायाम कक्षा में, शिलायाम चट्टानों पर, क्रीडांगने खेल के मैदान में, च अपि और भी, अस्ति यानी कि है, किम यानी कि क्या। छात्रा कहती है कि हे महोदया, ईश्वर पेड़ पर, कक्षा में, चट्टानों पर और खेल के मैदानों में भी है क्या। तब अध्यापिका कहती हैं, आम ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। आम यानी कि हाँ, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। पुरा कश्चन पहले कभी, अर्थात प्राचीन काल में, भवादृशः यानी कि आपके जैसा, अल्पवयस्कः बालः एक छोटा बच्चा, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति ईश्वर सब जगह है, इति दर्शितवान ऐसा दिखाया है। प्राचीन काल में आपके जैसा एक छोटा बच्चा, ईश्वर सभी जगह है, यह दिखाया है। इदानीम अब, तमेव उस ही, प्रसंगम प्रसंग को, पठामः पढ़ते हैं, अब उसी प्रसंग को पढ़ते हैं, अनंतरम अभिनय सहितम नाटकम अपि
करिष्यामः। अनंतरम इसके पश्चात अभिनय सहितम अभिनय के साथ नाटकम अपि नाटक भी करिष्यामः करेंगे। इसके पश्चात अभिनय सहित नाटक भी करेंगे। तो यहाँ पर अध्यापिका कहती हैं कि हाँ, ईश्वर सभी जगह पर हैं। प्राचीन काल में आपके जैसा ही एक छोटा बच्चा जिसने यह दिखाया है कि ईश्वर सभी जगह है, आज हम इसी प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में अभिनय के साथ नाटक भी करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कहानी शुरू होती है। हिरण्यकश्यपोः सभा। हिरण्यकश्यप की सभा। हिरण्यकश्यप की सभा का दृश्य है। राजभटः। राजभट कहता है, अयि भोः सावधानः तिष्ठन्तु। अरे सावधानः तिष्ठन्तु, सावधान होकर बैठो। राजभट जो कि राजाओं के दरबार में जब राजा एंट्री करते थे, राजा आते थे, तो वहां पर एक दरबारी होता था। तो वो कहता है कि अरे सावधान होकर बैठ जाओ। राजा अधिराजः राजगंभीरः त्रैलोक्य अधिपति देवाधिदेवः दैत्यराजः हिरण्यकश्यपुः आगच्छति। राजाधिराजः अर्थात राजाओं के राजा, राजगंभीरः राजाओं में सबसे कुशल, त्रैलोक्य अधिपति तीनों लोकों के स्वामी, देवाधिदेव देवताओं के देव अर्थात देवताओं के भी देवता, दैत्यराजः दैत्यों के राजा, हिरण्यकश्यपुः हिरण्यकश्यपु आगच्छति आते हैं। राजभट कहता है कि अरे सावधान होकर बैठो। राजाओं के राजा, राजाओं में सबसे कुशल, तीनों लोकों के स्वामी, देवताओं के भी देवता, दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु आते हैं। सभासदः सभी सभासद, सभा में जो लोग बैठे थे सारे सभासद जय जयकार करते हैं। विजयताम महाराज विजयताम, विजयताम महाराज विजयताम। महाराजा की जय हो, महाराजा की जय हो। हिरण्यकश्यपुः हिरण्यकश्यपु कहता है, हा हा अट्ठाहसीन सह, अट्ठाहस करता हुआ यानी कि जोर जोर से हंसता हुआ। अहम एव सर्वशक्तिमानम अस्मि। अहम एव मैं ही, सर्वशक्तिमानम सबसे अधिक शक्तिशाली, अस्मि यानी कि हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। अहम अमरः अस्मि मैं अमर हूँ। हिरण्यकश्यपु दरबार में प्रवेश करता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं अमर हूँ। मंत्री कहता है, सत्यम दैत्यराज, सत्य है दैत्यों के राजा, हे दैत्यराज सच है। सुराह असुराह, सुरा यानी कि देवता, असुराह का अर्थ होता है असुर। यक्ष गंधर्व किन्नराह, यक्ष गंधर्व और किन्नर। भवतः सर्वे, भवता यानी कि आप से, सर्वे यानी कि सभी, भीताः तिष्ठन्ति डरते हैं। मंत्री कहता है कि दैत्यराज सच है, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी आपसे डरते हैं। दैत्य पुरोहिताः, राजाओं की सभा में एक गुरु होते थे जिन्हें कि पुरोहित कहा जाता था। तो दैत्य राजा के भी पुरोहित थे। तो वो कहते हैं, भगवन हे भगवन, देशे देश में, सर्वत्र सभी जगह, भवतः आपकी, एव यानी कि ही, पूजा भवति पूजा होती है। भगवन देश में सभी जगह आपकी ही पूजा होती है। अन्य देवता नाम दूसरे देवताओं की पूजा आराधनम, पूजा आराधना ना भवति नहीं होती है। दूसरे देवताओं की पूजा आराधना नहीं होती है। इतः परम यहाँ से, यज्ञ भाग आदिकम यज्ञ का भाग इत्यादि, अपि यानी कि भी, देवेभ्यः देवताओं को, न के अपि दास्यन्ति अर्थात नहीं दी जाएगी। दैत्य पुरोहित कहते हैं, भगवन देश में सभी जगह आपकी ही पूजा होती है, दूसरे देवताओं की पूजा आराधना नहीं होती है। यहाँ से यज्ञ की आहुति भी दूसरे देवताओं को नहीं दी जाएगी। हिरण्यकश्यपुः हिरण्यकश्यपु कहता है, साधु साधु, वाह वाह। अयि भो मंत्रिन, अरे
हे मंत्री, सर्वत्र जनाः अर्थात सभी लोग, मामेव मेरा ही, ध्यायन्ति अर्थात ध्यान करते हैं, खलु यानी कि निश्चय ही। हिरण्यकश्यप कहता है कि वाह वाह हे मंत्री, निश्चय ही सब जगह लोग मेरा ही ध्यान करते हैं। मंत्री कहता है देव, सर्वत्र भवतः एव नाम कीर्तनम भवति। हे देव, सर्वत्र सभी जगह भवता आपका, एव यानी कि ही, नाम कीर्तनम भवति नाम का कीर्तन होता है। हे देव, सभी जगह आपके नाम का ही कीर्तन होता है, किंतु लेकिन अधोमुखा यानी कि नीचे मुख करके मौनम तिष्ठति, चुप हो जाता है। मंत्री कहता है कि हे देव, सभी जगह आपके ही नाम का जाप होता है, आपके नाम का ही कीर्तन होता है, लेकिन इतना कहकर वह नीचे मुख करके चुप हो जाता है। हिरण्यकश्यपु कहता है सक्रोधम, क्रोध के साथ। हिरण्यकश्यपु क्रोध के साथ कहता है आह, जानामि जानामि, अरे जानता हूँ। भवान मम पुत्रस्य, भवान यानी कि आप, मम यानी कि मेरे, पुत्रस्य यानी कि पुत्र के, विषय में, वक्तुम इच्छति खलु, वक्तुम इच्छति कहना चाहते हैं, खलु यानी कि निश्चय ही। हिरण्यकश्यपु क्रोध से कहता है कि अरे जानता हूँ, निश्चय ही आप मेरे पुत्र के विषय में कहना चाहते हैं। मंत्री मंद ध्वनिना, मंत्री धीरे से कहता है सत्यम देव, सच है देव। मंत्री धीरे से कहता है सच है देव। हिरण्यकश्यपु कहता है मम पुत्र कः एव मम शत्रु अस्ति, मम पुत्र कः, मेरा पुत्र, एव यानी कि ही, मम यानी कि मेरा, शत्रु अस्ति, शत्रु है, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। कुल कलंकः सः, कुल का कलंक, सह यानी कि वह, प्रहलादः, प्रहलाद, अहर्निशम मम शत्रोः हरेः गुणगानम करोति। अहर्निशम यानी कि दिन रात, मम यानी कि मेरे, शत्रोः यानी कि शत्रु, हरेः यानी कि भगवान हरि या विष्णु का, गुणगानम करोति, गुणगान करता है। हिरण्यकश्यप कहता है कि मेरा पुत्र ही मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। कुल का कलंक वह प्रहलाद दिन रात मेरे शत्रु विष्णु का ही गुणगान करता है। सेनापति कहता है स्वामिन, हे स्वामी, गजस्य पद दलनेन, गजस्य यानी कि हाथी के, पद दलनेन पैर से कुचले जाने पर, अपि यानी कि भी, सह यानी कि वह, जीवती जिंदा है। सेनापति कहता है कि हे स्वामी, हाथी के पैरों के नीचे कुचले जाने पर भी वह जिंदा है। हिरण्यकश्यपु कहता है अहो महदाश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य है। सेनापति कहता है भवदज्ञा, आपकी आज्ञा से, वयम हमने, उत्तुंग शिखरात यानी कि ऊंचे पहाड़ की चोटी से, तम यानी कि उसे, पातितवंतः गिराया, आपकी आज्ञा से हमने उसे ऊंचे पहाड़ की चोटी से भी गिराया। तथा अपि, फिर भी, सह न मृतः, वह नहीं मरा। सेनापति कहता है कि आपकी आज्ञा से हमने उसे ऊंचे पहाड़ की चोटी से भी गिराया, लेकिन वह नहीं मरा। मंत्री कहता है रज्वा बद्ध्वा समुद्र मध्य क्षिप्तवन्तः, रज्वा यानी कि रस्सी से, बद्ध्वा बांध करके, समुद्र मध्य समुद्र के बीच में, क्षिप्तवन्तः फेंक दिया, रस्सी से बांध करके समुद्र के बीच में फेंका। तथापि, फिर भी, फिर चुप हो जाता है मंत्री यह कहकर कि रस्सी से बांधकर समुद्र के बीच में फेंका, फिर भी। हिरण्यकश्यपु हस्तौ मर्दयन साक्रोधम, हिरण्यकश्यपु दोनों हाथों को क्रोध से मलता हुआ, गुस्से से दोनों हाथों को मलता हुआ कहता है आह किम करवाणी, अरे क्या करूं, किम करवाणी एतस्य, इसका क्या करूं। हिरण्यकश्यपु गुस्से से दोनों हाथों को मलते हुए कहता है अरे क्या करूं, इसका क्या करूं। किंचित विचिन्त्य, कुछ सोच करके, आस्ताम तावत उपायः मया चिंतितः,
हिरण्यकश्यप कुछ सोच करके कहता है, अच्छा तो मैंने उपाय सोच लिया। द्रक्ष्यामि देखता हूँ, सह यानी कि वह, कथम यानी कि कैसे, जीविष्यति इति जीवित रहेगा। हिरण्यकश्यप गुस्से से दोनों हाथों को मलते हुए कहता है कि अरे क्या करूं, इसका क्या करूं। फिर कुछ सोचता है और कहता है, अच्छा तो मैंने उपाय सोच लिया है, देखता हूँ वह कैसे जीवित रहेगा, कहकर सभा से निकल गया। सर्वे निष्क्रांतः, सभी निकल जाते हैं। जब हिरण्यकश्यप सभा से निकल गया तो बाकी सभी लोग भी वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हिरण्यकश्यप कहता है, आई भो अनुजे, अरे हे अनुजे यानी कि छोटी बहन, अपनी बहन को बुलाता है कि अरे बहन, होलिके होलिके, उसकी बहन का क्या नाम था, होलिका, तो अपनी बहन को बुलाता है कि अरे बहन होलिका, कुत्र असि तुम कहाँ हो, इतः यहाँ, अरे छोटी बहन होलिका तुम कहाँ हो, यहाँ। होलिका कहती है, प्रणमामि भ्रातः, भाई प्रणाम करती हूँ, कथम माम स्मरसि, कथम यानी कि कैसे, माम यानी कि मुझे, स्मरसि यानी कि याद कर रहे हो, मुझे कैसे याद कर रहे हो, किमर्थम दुखिता भासी, किमर्थम किस लिए, दुखिता दुखी, भासी महसूस होते हो या दिखाई देते हो, किम कारणम अस्य दुखस्य, किम यानी कि क्या, कारणम यानी कि कारण है, अस्य दुखस्य इस दुख का क्या कारण है, वद भ्रातः वद, कहो भाई कहो। होलिका कहती है कि भाई प्रणाम करती हूँ, मुझे कैसे याद किया, किस लिए दुखी दिखाई देते हो, इस दुख का क्या कारण है, कहो भाई कहो। हिरण्यकश्यप कहता है, अनुजे छोटी बहन, तुम यानी कि तुम, जानासी अर्थात जानती हो, एव यानी कि ही। हिरण्यकश्यप कहता है कि बहन तुम तो जानती ही हो, मम पुत्रः मेरा पुत्र, एव यानी कि ही, मम शत्रु जाता, मेरा शत्रु हो गया है। हे बहन तुम तो जानती ही हो, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु हो गया है। क्षीण स्वरेण सर्वम वृतांतम कथयति, क्षीण स्वरेण दुखी स्वर में, सर्वम वृतांतम सभी वृतांत यानी कि पूरी घटना, कथयति यानी कि बताता है, दुखी स्वर में पूरी घटना बताता है। होलिका कहती है, भ्रातः भाई, अलम चिंतया चिंता मत करो, ब्रह्माणः ब्रह्मा के, वर प्रसादात वरदान से, अग्नि आग, माम न दहति मुझे नहीं जलाती है। भाई चिंता मत करो, ब्रह्मा के वरदान से अग्नि मुझे नहीं जलाती है। अहम मैं, ज्वालास्यामि जलाऊंगी, प्रहलादम प्रहलाद को, मैं प्रहलाद को जलाऊंगी, आश्वस्तो भव आश्वस्त हो जाओ अर्थात निश्चिंत हो जाओ। होलिका कहती है कि भाई चिंता मत करो, ब्रह्मा के वरदान से अग्नि मुझे नहीं जलाती है, मैं प्रहलाद को जलाऊंगी, निश्चिंत हो जाओ। होलिका प्रहलाद कक्षम प्रविशति, होलिका प्रहलाद के कक्ष में यानी कि कमरे में प्रवेश करती है। प्रहलादः होलिकाम दृष्ट्वा, प्रहलाद होलिका को देखकर कहता है, पितृस्वशः अर्थात बुआ, आलिंगति आलिंगन करता है यानी कि गले लगाता है। प्रहलाद होलिका को देखता है तो होलिका कौन थी, प्रहलाद की बुआ थी। प्रहलाद कहता है बुआ और कह करके उसे गले लगा लेता है। होलिका कहती है, ऐ भो प्रहलाद, अरे हे प्रहलाद, आगच्छ आओ, आवाम हम दोनों, क्रीडिष्यावः खेलेंगे। होलिका कहती है कि अरे प्रहलाद आओ हम दोनों खेलेंगे। प्रहलादः सहर्षम बाढ़म, प्रहलाद खुशी के साथ कहता है ठीक है या अच्छा। होलिका कहती है, प्रथमम त्वम माम अन्विष्यसि, प्रथमम यानी कि पहले, त्वम यानी कि तुम, माम यानी कि मुझे, अन्विष्यसि ढूंढोगे। होलिका कहती है कि पहले तुम मुझे ढूंढोगे। प्रहलादः सहर्षम, प्रहलाद खुशी के साथ कहता है साधु ठीक है। प्रहलाद कहता है खुश होकर के ठीक है। होलिका प्रहलादस्य, होलिका प्रहलाद के, नेत्रयोः आँखों पर, पट्टिकाम पट्टी, बधनाति
बांधती है। होलिका प्रहलाद के आंखों पर पट्टी बांधती है। किंचित दूरे कुछ दूरी पर अग्निम आग प्रज्वालयति जला देती है। कुछ दूरी पर अग्नि जला देती है। स्वयं अग्नो खुद अग्नि में उपविश्य बैठकर करतल ध्वनिना ताली बजाकर आह्वयति बुलाती है। होलिका क्या करती है? प्रहलाद के आंखों पर पट्टी बांध देती है, फिर कुछ दूरी पर अग्नि जला देती है और स्वयं अग्नि में बैठ करके ताली बजा करके उसे बुलाती है। होलिका कहती है अत्र अहम अत्र अस्मि। अत्र यानी कि यहाँ, अहम यानी कि मैं, अत्र अस्मि यहाँ हूँ, यहाँ मैं यहाँ हूँ, इत इतः इधर इधर। होलिका प्रहलाद से कहती है यहाँ मैं यहाँ हूँ, इधर इधर। प्रहलाद कहता है अहो अरे तापम गर्मी का अनुभवामि अनुभव कर रहा हूँ। खलु यानी कि निश्चय ही, अहम यानी कि मैं। प्रहलाद कहता है अरे निश्चय ही मैं गर्मी का अनुभव कर रहा हूँ। प्रहलाद अग्निकुंडस्य समीपम गच्छति। प्रहलाद अग्निकुंड के समीप जाता है। होलिका तम अंके स्वीकरोति। होलिका तम यानी कि उसे, अंके यानी कि गोद में, स्वीकरोति यानी कि बिठा लेती है। प्रहलाद अग्निकुंड के नजदीक जाता है, समीप जाता है। होलिका उसे गोद में ले लेती है। होलिका हा हा प्रहलाद जोर जोर से हंसने लगती है। कहती है प्रहलाद अहम तव मृत्यु अस्मि। अहम यानी कि मैं, तव यानी कि तुम्हारी, मृत्यु अस्मि मृत्यु हूँ। होलिका जोर जोर से हंसती हुई कहती है प्रहलाद मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। अहम त्वाम आग्नेय दास्यामि। अहम यानी कि मैं, त्वाम यानी कि तुम्हें, आग्नेय यानी कि अग्नि को, दास्यामि यानी कि दे दूंगी, मैं तुम्हें अग्नि को दे दूंगी। प्रहलादः करो बद्ध्वा हरिम स्मरति। प्रहलाद करो बद्ध्वा हाथ को जोड़कर हरिम स्मरति हरि को याद करता है। प्रहलाद हाथों को जोड़कर हरि को याद करता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। प्रहलाद क्या करता है? दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान हरि को, भगवान विष्णु को याद करता है और बोलता है ओम नमो नारायणाय। इसका जाप करता है। नारायणस्य कृपया, नारायण की कृपा से, प्रहलादः प्रहलाद की, रक्षितः भवति रक्षा होती है। नारायण की कृपा से प्रहलाद की रक्षा होती है। ब्रह्माणः ब्रह्मा के वरस्य वरदान के दुरुपयोग कारणात् दुरुपयोग के कारण अग्नि आग होलिकाम होलिका को एव यानी कि ही ज्वालयत यानी कि जला देती है। ब्रह्मा के वरदान के दुरुपयोग के कारण होलिका को अग्नि जला देती है। होलिका अग्निदाहात। होलिका अग्नि में जलती हुई अंतर्नादम कुर्वती अंतर्नाद करती है यानी कि चिल्लाती है। प्राणान त्यज्यति और प्राणों को त्याग देती है। होलिका अग्नि में जलती हुई चिल्लाती हुई प्राणों को त्याग देती है। तो इस प्रकार से होलिका की मृत्यु हो जाती है। वह आग में जलकर मर जाती है क्योंकि उसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया और एक निर्दोष बालक को जलाने की कोशिश की, तो अग्नि उसे ही जला देती है और प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित वापस निकल जाता है। दैत्याः सभी दैत्य कहते हैं अहो किम एतत् होलिका एव दग्धा। अहो अरे, किम एतत् यह कैसे, होलिका एव दग्धा होलिका ही जल गई। सारे दैत्य कहते हैं कि अरे होलिका ही कैसे जल गई। ततः प्रविशति तब प्रवेश करते हैं प्रहलादः प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु च और हिरण्यकश्यपु। इसके पश्चात प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु प्रवेश करते हैं। प्रहलादः प्रहलाद कहता है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। प्रहलाद ओम नमो नारायणाय का जाप करते हुए प्रवेश करता है। हिरण्यकश्यपु सक्रोधम दंतान घट्टयन। हिरण्यकश्यपु गुस्से में दांतों को पीसते हुए कहता है अरे नारायण नारायण, दर्शय दिखाओ,
कुत्रस्ति कहाँ है तव तुम्हारा नारायण, दिखाओ तुम्हारा नारायण कहाँ है। प्रहलादः, प्रहलाद कहता है तात, हे पिताजी, श्री हरि तु सर्वत्र अस्ति, श्री हरि तो सभी जगह हैं। प्रहलाद कहता है पिताजी, श्री हरि तो सब जगह हैं। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप कहता है किम ते हरि अत्र अस्ति, किम यानी कि क्या, ते यानी कि तुम्हारा, हरि हरि, अत्र अस्ति यहाँ है, क्या तुम्हारा हरि यहाँ है, तत्र अस्ति वहाँ है, सोपानेषु अस्ति, सोपान यानी कि सीढ़ियों में, अस्ति यानी कि है, सीढ़ियों में है, अथवा अस्मिन यानी कि इस, स्तंभे यानी कि खंभे में, अस्ति यानी कि है। हिरण्यकश्यप कहता है कि क्या तुम्हारा हरि यहाँ है, वहाँ है, सीढ़ियों में है या फिर इस खंभे में है। प्रहलादः, प्रहलाद कहता है नूनम, अवश्य ही, हरि ही सर्वत्र अस्ति, हरि सभी जगह है, अवश्य ही हरि सभी जगह है, अस्मिन स्तंभे अपि अस्ति, इस खंभे में भी है, अवश्य ही हरि सभी जगह है, इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप कहता है आह मूढ़, पश्य पश्य, अरे मूर्ख, पश्य पश्य, देखो देखो, अनेन इस, खड्गेन तलवार से, स्तंभम खंभे को, भंक्ष्यामि तोड़ दूंगा। हिरण्यकश्यप गुस्से से कहता है कि अरे मूर्ख, देखो देखो, इस तलवार से खंभे को तोड़ दूंगा। प्रहलादः, प्रहलाद कहते हैं ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। प्रहलाद ओम नमो नारायणाय का जाप करता है। हिरण्यकश्यपु स्तंभम प्रहरति, हिरण्यकश्यपु खंभे पर प्रहार करता है। महताम गर्जनेन नृसिंह स्तंभात बहि आगच्छति, महता गर्जनेन, जोर से गर्जना के साथ, बहुत जोर से गर्जना के साथ, नरसिंह स्तंभात, स्तंभ से, बही बाहर, आगच्छति आते हैं, जोर से गर्जना करते हुए नरसिंह स्तंभ से बाहर आते हैं। नृसिंह, नरसिंह, क्रोधेन सिंह गर्जनम कुर्वन्, क्रोध से सिंह की गर्जना करते हुए, रे पापात्मन, अरे पापात्मा या पापी आत्मा, आद्य तव मृत्यु सन्निहितः, अर्थात निकट है। नरसिंह क्रोध से सिंह की गर्जना करते हुए कहते हैं हे पापी, आज तेरी मृत्यु निकट है। कालो अहम तव, मैं तुम्हारा काल हूँ। हिरण्यकश्यपु आदौ आश्चर्येण पश्यति पुनः कथयति, हिरण्यकश्यपु आदौ यानी कि सर्वप्रथम या पहले, आश्चर्येण आश्चर्य से, पश्यति देखता है, पुनः कथयति फिर कहता है, आह असत्यवादिन, अरे झूठ बोलने वाले, अहम मैं, ब्रह्मदेवतात, ब्रह्मदेव से, वरम प्राप्य, वरदान प्राप्त करके, अमरः अस्मि, अमर हूँ। अरे झूठ बोलने वाले, मैं ब्रह्मदेव से वरदान पाकर के अमर हूँ। त्वाम एव, तुम्हें ही, मृत्युलोकम, मृत्युलोक में, प्रेषस्यामि, भेज दूंगा, तुम्हें ही मृत्युलोक में भेज दूंगा। तस्मिन संध्या काले, उस संध्या काल में या शाम के समय में, नृसिंह, नरसिंह, हिरण्यकश्यपुम, हिरण्यकश्यप के केशेषु गृहीत्वा, बालों को पकड़ करके, कर्षति, खींचते हैं। उस संध्या काल में या उस शाम के समय में नरसिंह हिरण्यकश्यप के बालों को पकड़ करके खींचते हैं। नृसिंह, नरसिंह कहते हैं रे मूर्ख, अरे मूर्ख, अधम, नीच, त्वम ब्रह्मदेवतात, तुमने ब्रह्मदेव से, वरम प्राप्तवान असि, जो वरदान प्राप्त किया, तम वरम, उसी वरदान का अनुलंघन किए बिना, अहम मैं, त्वाम तुमको, मारिष्यामि, मारूंगा। नरसिंह कहते हैं अरे मूर्ख, नीच, तुमने ब्रह्मदेव से जो वरदान प्राप्त किया, उस वरदान का उल्लंघन किए बिना मैं तुमको मारूंगा। राजभवनस्य, राजभवन के, अंतः, अंदर,
बही चा और बाहर, एतयो इन दोनों के मध्य बीच में, विद्यमानायाम विद्यमान, देहल्याम देहरी पर, तम उसको, गृहाति पकड़ते हैं। राजभवन के अंदर और बाहर इन दोनों के बीच देहरी पर उसको पकड़ते हैं। जो दहलीज होती है घर की, ना अंदर ना बाहर, वहां पर उसको पकड़ते हैं और कहते हैं मूढ़ मूर्ख, पश्य देखो, ना त्वम असि भुवि, ना तुम जमीन पर हो, ना चा स्वर्गे, ना तो स्वर्ग में हो, ना वा पाताले, ना तो पाताल में हो, ना च आकाशे और ना आकाश में हो, न गृह अभ्यंतरे, ना तो घर के अंदर हो, बहिर्भागे वा, ना ही घर के बाहर, ना अयम दिवसो, ना तो यह दिन है, ना वा रात्रि, ना तो रात है, ना अहम मनुष्यो, ना तो मैं मनुष्य हूँ, ना च पशु और ना पशु हूँ, ना अस्त्रेण, न अस्त्र से, न च शस्त्रेण और न शस्त्र से, निज नखहि अपने नाखूनों से, तव वक्षस्थलम तुम्हारे वक्षस्थल को यानी कि छाती को, विदीर्य हनिष्यामि फाड़ करके मारूंगा। तो भगवान नरसिंह कहते हैं कि हे मूर्ख, ब्रह्मदेव ने जो तुमको वरदान दिया है उसका उल्लंघन ना करके मैं तुम्हें मारूंगा। और इस तरह से वह राजभवन के अंदर और बाहर जो बीच में स्थित देहरी होती है वहां पर उसे खींच कर लाते हैं और उससे कहते हैं कि अरे मूर्ख देखो, ना तो तुम जमीन पर हो, ना स्वर्ग में हो, ना पाताल में हो, ना आकाश में हो, ना घर के अंदर हो, ना बाहर हो, ना तो ये दिन है ना रात है, ना मैं मनुष्य हूँ ना पशु हूँ, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, अपने नाखूनों से मैं तुम्हारी छाती को चीरकर तुम्हें मारूंगा। हिरण्यकश्यपु भीतः, हिरण्यकश्यपु डर से कहता है प्रभो, हे प्रभु, क्षमस्व माम क्षमस्व, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। हिरण्यकश्यप देख करके भगवान को डर जाता है और कहता है हे प्रभु मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। नृसिंह, नरसिंह कहते हैं अधम न ते अपराध क्षम्य, अधम यानी कि हे नीच, तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, अक्षम्य है। सिंह गर्जनम कुर्वन, शेर की गर्जना करते हुए, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु की वक्षस्थलम छाती को, भिन्नति चीरते हैं। शेर की गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यपु की छाती को चीरते हैं। अध्यापिका, अध्यापिका कहती हैं एवं इस प्रकार बालः बालक, प्रहलादः प्रहलाद ने, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सर्वत्र है, सभी जगह है, इति दर्शितवान यह दिखाया है। अध्यापिका कहती हैं इस प्रकार बालक प्रहलाद ने ईश्वर सभी जगह है यह दिखाया है। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम इति, ईश्वर से यह सब व्याप्त है, अर्थात ईश्वर सभी जगह है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। इसका अभ्यास हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।